Hello everyone. Today's topic is non-verbal communication. आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और आज इस टॉपिक में हम करेंगे इंट्रोडक्शन करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, टाइप्स करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, इम्पोर्टेंस देखेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Non-verbal communication is the message we send to others without using any words. जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमारी ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। We send signals and message to others through expression, gesture and body posture. इसमें जो हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ वो हम करते हैं जेस्चर से, एक्सप्रेशन से और अपने पोस्चर से, बॉडी पोस्चर से। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन सी है? फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं, टच, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज। फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, a facial expression many a times shows the feeling of a person. जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ऐसा मतलब कि बहुत बारी होता है कि आदमी की शक्ल से ही पता चल जाता है उदास है या खुश है या गुस्से में है या नॉर्मल है। तो इसका एक एग्जांपल भी है, व्हेन वी आर हैप्पी वी एक्सप्रेस इट थ्रू अ स्माइल। हम अपनी स्माइल से शो कर देते हैं कि हम खुश हैं। और व्हेन वी आर सैड वी शो अ ग्लूमी फेस। हम अपना उदास सा चेहरा हमारा दिख जाता है। तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन से ही हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा पोस्चर। पोस्चर आर पोजीशंस ऑफ द बॉडी। पोस्चर्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के पोजीशंस होते हैं। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्रेट बॉडी पोस्चर सीन एज कॉन्फिडेंस। आप अगर स्ट्रेट खड़े हैं या स्ट्रेट बैठे हैं तो वो शो करेगा कि आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया, बॉडी पोस्चर से ही पता चल गया कि आप कॉन्फिडेंट है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप। अब है जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर डिस्क्राइब मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी स्पेशली हैंड्स और हेड। अब जो जेस्चर है जिसमें जेस्चर में हमारा स्पेशली रहता है बॉडी पार्ट्स, जो हमारे मूवमेंट्स हैं उसमें रहता है हैंड और हेड की मूवमेंट जो होती है उसे हम जेस्चर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, राइजिंग अ हैंड मे मीन आस्किंग अ क्वेश्चन। अगर आप कहीं पर कोई आयोजन कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर क्लास ले रहे हैं और कोई बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है तो वो हो सकता है कि वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो, जो टॉपिक आप करवा रहे हैं उसमें कुछ रह गया हो। या फिर मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में और क्लास में मैं पूछती हूँ हाँ जी सभी को समझ आ गया। फिर अगर मैं पूछती हूँ कि हाथ खड़ा करो, किस किस को समझ आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, तो अगर बच्चे हाथ खड़ा करते हैं तो वो भी क्या है हमारा जेस्चर कि उन्हें आंसर आता है। टच, वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू और टच सच एज शेकिंग हैंड्स एंड पाटिंग ऑन द बैक। जैसे अब इसमें कि हम कोई बच्चा हमें क्वेश्चन का आंसर दे देता है, अच्छे से दे देता है, हमेशा अच्छा काम करता है, तो हम उसकी पीठ थपथपाते हैं कि शाबाश आपने अच्छा काम किया। तो ये क्या है हमारा टच। टच भी हमारा शो करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारा टाइप है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब जैसे यहाँ पे दिया है एक फर्म है उसमें आप दो पार्टनरशिप वाले हैं वो हाथ मिलाते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से मिलाते हैं क्योंकि उन दोनों ने पार्टनरशिप किया और एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस है कि वो दोनों एक दूसरे को काम को साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आई कॉन्टैक्ट, maintaining an eye contact with the person you are talking indicates
interest, whereas looking away can make the other person feel ignored. आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो नॉन वर्बल हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो, आई कांटेक्ट मस्ट है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, हाँ ना नहीं कर रहे, तब भी आई कांटेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये हमारा टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज इज द टोन ऑफ आवर वॉइस, speed and volume that makes a difference in the meaning of the communication. Speaking too fast may show excitement or nervousness. Speaking too slow may show seriousness, sadness or making a point. अब जो पैरालैंग्वेज है, पैरालैंग्वेज क्या होती है? टोन होती है किसकी? हमारी वॉइस की। वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा तेज से बोल रहे हैं, फटाफट बोल रहे हैं तो एक्साइटमेंट भी शो करता है, वो नर्वसनेस भी शो करता है। ज्यादा स्लो बोल रहे हैं तो वो सीरियसनेस भी शो करता है और सैडनेस भी शो करता है, या फिर आप कोई पॉइंट बताना चाह रहे हो। तो ये है पैरालैंग्वेज। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? It is observed that most of the communication is done using body movements. मैक्सिमम जो हमारी कम्युनिकेशन है वो डन होती है बॉडी मूवमेंट्स से, जिसमें यूज होते हैं फेस, आर्म्स मूवमेंट्स एक्सेट्रा एंड वॉइस कंट्रोल। अगर हम जोर से बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि हम गुस्से में हैं। हम किसी को आंखें दिखा रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पता चल गया कि गुस्से में है। तो हमारा जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।